तो अगर हम किसी ओपन जगह में पेड़ लगाते हैं और हमें पता है कि हम उसे 2 बार पानी डालने के बाद, मैक्सिमम 2 बार पानी डालने के बाद उसको पानी नहीं दे सकते, उसका रख रखाव नहीं कर सकते, तो उसकी स्ट्रेटेजी जो क्या होती है, वैसे कैसे वो सक्सेसफुल होता है, उसका ये भाग 2 है। इसका भाग 1 भी है, वो जरूर देखें। और अब आप यहाँ देखेंगे, सामने आपके एक नीम का पेड़ है जो 100 kg के ड्रम में लगा हुआ है। तो इसकी जो जड़ है वो बहुत भारी होगी, बहुत बड़ी जड़ बनेगी। भारी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि जो उसके अंदर जो मटेरियल डला है वो लीफ कंपोस्ट है, मिट्टी बहुत कम है उसके अंदर, तो उसका वेट ज़्यादा नहीं होगा। अब आप जब देखोगे ये नीम का जो पेड़ है कितना लंबा है, इस छत तक की हाइट तक जा रहा है, तो अराउंड 11 फीट इस नीम के पेड़ की हाइट हो चुकी है। अब आप इसको क्लोज से देखोगे तो इसमें कंपेनियन प्लांटिंग भी शुरू कर दी हमने। इसमें एक बेल आ रही है और इसमें तुलसी के जो पौधे हैं ये जमने लग गए हैं। इसके यहाँ बीच में एलोवेरा भी लगाया जाएगा इसको ओपन में प्लांट करने से पहले। अभी इसका गर्थ देखो, इस पेड़ का गर्थ कितना मोटा है, काफ़ी मोटा हो चुका है ये। लगभग मेरी इस साल के एंड तक की उंगली जितना मोटा हो जाएगा। उसके बाद हमने इसका जो इसके नीचे जो पत्तियां हैं वो बकरी या गाय के लिए अवेलेबल ना हो, इसलिए इसकी नीचे की सारी टहनियों को हमने काट दिया। आप यहाँ देख सकते हो, ये काट दिया है यहाँ पे। ऐसे जितनी भी नीचे की ब्रांचेस है काट दी हैं और सिर्फ ऊपर की ब्रांचेस को छोड़ा जाएगा। यहाँ से दिख जाएगा आपको कि सिर्फ ऊपर की ब्रांचेस को छोड़ा जा रहा है, यानी वहां से ही ब्रांचेस बनेगी, नीचे लीव्स नहीं छोड़ेंगे, ताकि गाय और बकरी अट्रैक्ट ना हो, क्योंकि लीव्स बहुत ऊपर है तो उसको खाने की कोशिश नहीं करेंगी। उसके बाद यहाँ और देख सकते हैं आप, जैसे जो साइड में ब्रांचेस आ रही थी उसको काट दिया गया है। और इसकी जो कैनोपी है ना उसको लाइट रखेंगे और प्लांटेशन करने से पहले और थोड़े लीव्स को कम कर देंगे ताकि ट्रांसप्लांट शॉक कम हो, क्योंकि कम पत्ते यानी कम पानी की रिक्वायरमेंट। और जब पौधा नया नया कहीं लगता है तो उसको पानी की रिक्वायरमेंट हाई होगी, नई जगह पे लगा है तो स्ट्रेस में आ जाएगा क्योंकि रूट्स उतना पानी नहीं दे पाएंगी, इसलिए शूट्स को हम कम कर देते हैं। तो आइडियली क्या होगा, जो रूट शूट रेशियो होता है वो 2:1 या उससे भी ज़्यादा, यानी रूट ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए शूट को सपोर्ट करने के लिए, तो इसलिए हम पेड़ को ऊपर से छान देते हैं। ये एक एग्जाम्पल है उसका। अगर इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो आप यहाँ देख सकते हो, ये अमलतास का पेड़ है, इसको भी ट्रिम नहीं किया है। ये अमलतास का पेड़ करीबन अभी 8 फीट की हाइट का है। थोड़ा इसको अगर मैं दूर से दिखाता हूँ, ये इस ड्रम में उग रहा है जहाँ पे ये स्टिकर लगा हुआ है, और ये यहाँ तक जा रहा है। तो मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है। मैं हाथ खड़ा करने के बाद भी इसकी टिप को टच नहीं कर सकता। अब इसमें कंपेनियन प्लांटिंग में क्या क्या है, इसमें स्नेक प्लांट है, और ये जो गमला है ये 80 kg का गमला है, कुछ 2.5 फीट इसकी हाइट होती है। तो जिस दिन इसको जमीन में लगाएंगे, ऑलरेडी ये 2.5-3 फीट नीचे लगेगा, तो ये मिट्टी की नमी में पहले दिन से ही पहुंच जाएगा। इसलिए ऐसे केसे इस तरह की टेक्निक से वाटरिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं पड़ती। अगर उसको आप मानसून में लगाएं, लगाने के बाद सिर्फ 2 बार पानी देना है, उसके बाद मानसून शुरू हो जाएगा। उसके बाद पूरे साल आप उसको बिल्कुल पानी मत दो, पेड़ सर्वाइव करता है। ये हमने टेस्टेड मेथड है। 7 साल पहले जो हमने पीपल लगाए थे वो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं हाईवेज पे और कम्युनिटी सेंटर कादीपुर में। अब आप देख सकते हैं उसमें कंपेनियन प्लांटिंग में स्नेक प्लांट है, ये रामा तुलसी है, ये सदाबहार यानी कि पेरीविंकल है, जो तुलसी है वो ये रही, आप देख भी सकते हो थोड़ी सी, ये तुलसी है। उसके अलावा यहाँ पे एक एलोवेरा लगा हुआ है जो साल के एंड तक बहुत बड़ा हो जाएगा, और अभी छोटे छोटे और पेरीविंकल यानी सदाबहार के पौधे इसमें बाहर आ रहे हैं। कुछ तुलसियां भी हैं, नई तुलसियां। कंपेनियन प्लांटिंग से क्या फायदा है, इस पेड़ की जहां भी इसे लगाएंगे इन प्लांट्स के साथ ही ये लगेगा। और ये हर्ब्स हैं, नीचे नीचे की झाड़ियां हैं, तो इसकी मिट्टी को, नीचे की मिट्टी को पे धूप नहीं पड़ने देंगी, जिससे पानी का लॉस नहीं होगा। तो सेकंड रीजन जिसके कारण पेड़ का ट्रांसपीरेशन, इवेपोरेशन, जो वाटर है इवेपोरेट नहीं होता है। दूसरा, क्योंकि यहाँ बायोडाइवर्सिटी बढ़ गई है, इनमें से स्नेक प्लांट के आसपास और एलोवेरा के आसपास वो नहीं आती हैं, जो उनकी रूट्स में उनमें दीमक नहीं लगती है। और जो पेरीविंकल, सदाबहार और तुलसी के कारण जो ऊपर पत्तों के पास कीड़े लगने के चांस कम हो जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ जाती है। तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स के होने के कारण कीड़ों का अटैक मुश्किल हो जाता है। तो ये ड्रम हम यूज करते हैं, इसमें से एज इट इज इसकी रूट बॉल को निकाल लेंगे। ये रूट बॉल पूरी भर जाएगी, इसमें ये रूट बाउंड हो जाएगा। तो ये जो रूट है, इतनी बड़ी रूट होने के कारण पेड़ की कहीं भी आप लगाते हो तो पेड़ को पानी बड़े आराम से मिल जाता है, क्योंकि उसकी रूट बॉल बहुत बड़ी है।
उस टाइम लगाने से पहले अभी हम इसकी कटिंग शुरू कर देंगे, अभी से ही कटिंग शुरू कर देंगे ताकि पेड़ के ऊपर का हिस्सा बढ़े। तो ये जो टहनी है जैसे आप देख सकते हो, ये नीचे है, गाय बकरी के लिए रीचेबल हो जाएगी, तो हम इसको कट करेंगे। फिर इसको भी हम कट करेंगे, इसको भी कट करेंगे। और अभी इनमें से हमें चुनना पड़ेगा कि हम इसको मेन ब्रांच बनाएंगे या इसको, तो मोस्टली हमें इसको भी कट करना पड़ेगा, हालांकि ये काफी मोटी है और ये ब्रांच फिर सीधी जा रही है। तो हमें हमारी फोकस होगा कि जो पेड़ का पत्ता है वो लगाते वक्त अराउंड 10 फीट से ऊपर की हाइट पे शुरू हो, ताकि उसे गाय भी ना खा सके। और अभी इसके स्टेम का गर्थ काफी मोटा हो चुका है, लेकिन इससे डबल या ट्रिपल गर्थ हो जाएगा। तो अभी इसको हम बाहर लगाएंगे, क्योंकि अगर स्टेम मोटा होगा तो उसे तोड़ना मुश्किल होता है और उसको उखाड़ना भी मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी जो रूट बॉल है बहुत हैवी होती है। ये जो प्लांट है ये अमलतास है, जिसे हम साइंस में कैसिया फिस्टूला बोलते हैं। इंग्लिश में कॉमन इंग्लिश नेम इसका गोल्डन शावर है। और इसमें बहुत ही पीले रंग के फूल आते हैं, गर्मियों में बिल्कुल येलो कलर का हो जाता है पेड़। तो ये ब्रांच कटेगी और ये वाली जो ब्रांच है सीधी जाएगी, तो हम इसको भी कट कर देंगे। तो अभी से इसको इस तरह से ट्रेन करेंगे कि जो इसकी ब्रांचिंग है वो 10 फीट की हाइट से ऊपर ही स्टार्ट हो। टारगेट ये रहेगा लगाने से पहले। तो इस मेथड से पेड़ सरवाइव करता है। ऐसे ही मेथड से बेंजामिन, फाइकस बेंजामिन को हम ट्रेन कर रहे हैं, इसमें भी कंपेनियन प्लांटिंग इसके साथ है।